हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ के आज के प्रसंग में बहुत सुंदर वर्णन है धनुष भंग का, कि धनुष टूट गया है। श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है और सारे राजा जो बलहीन बैठे थे उन सब का मुंह बन गया है। वो लोग सीता को ज़बरदस्ती लड़के युद्ध में जीतने की बात अब करने लगे हैं, जो बिल्कुल की बेकार की बात है। तो उनको सब लोग समझाते हैं और सीता जी इतने में सखियों के साथ में आती हैं और जयमाल लेकर, सखियां उनको गीत गाते हुए जयमाल लेकर आती हैं और राम जी के गले में डालने को बोलती हैं। तो सीता जी बहुत संकोच स्वभाव से जयमाल को पकड़े खड़ी हैं, बहुत कहने पे डालती हैं। जयमाल पड़ गई है। श्री राम जानकी जी का विवाह हो गया है। इतने में वो चरण पखारने की बात हो रही, पैर छूने की, तो सीता जी बहुत संकोच कर रही पैर छूने में। वो पैर नहीं छू रही हैं क्योंकि उनको अहिल्या की बात याद आ गई है कि अहिल्या के चरण छूने से ही वो परलोक को चली गई थी। तो उस बात को याद कर सीता जी पैर नहीं छू रही हैं। तो सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है। लाइक कमेंट ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, जो हमें भी अच्छा लगे। राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई सी कृपाय तन जानी विकल विशेष कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा। उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदे ही निमिष बियात कल्प समते ही त्रसित बारी जिन बिन जो तन त्यागा मुँह कर का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चुके पुनि का पछताने हस्तियाँ जाने जाने की देखी प्रभुल के लखी प्रीति विषय की। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ जी में, ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरई प्रणाम मनई मन की ना अतिलांगो उठाई धनुलीना धमक्यो दामिनी जिम जब लयऊ पुनि धनुमंडल सब भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काऊ न लखा देख सब ठाड़े ते छन राम मध्य तन तोरा भरे बुअंध दुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष के बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित जिमा रघु चले। चिक करहि दिग्गज डोल मही कोल कूरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारहि। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज गाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वारा और कच्छप कलकमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। कौन शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाज चढ़ाज जो प्रथम ही मोह बस। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो हितात तुम पाही। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड महिडारे देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगाऊं सुहावन। प्रभु ने धनुष दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र ने पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी समुद्र था, जल भरा है,
राम रूप राके सुनियारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी, बाजे नव गह गहे निशाना, देव बधू नाचई कर गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी, आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान कर नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीसा, प्रभु प्रशंसा देहि असीसा, बरसई सुमन रंग बहुमाला, गावई किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं, किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहाई जाता नर नारी, भंजय राम संबुधन बारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जानी ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। कमन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, बंदी मागध सूत गन, विरुद्ध बधई मति धीर, करे निछावर लोग सब है गए, धन मन चीर। कमन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और संत सूत लोग बिरजावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, बेरी ढोल धुंदुभी बजाई, बाजें बहु बाजने सुहाए, जहाँ ताज बितिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख सहनाई, बेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अतिरानी, सूकर दान परा जनुपानी, जनक लयो सुख सोच भी आई, पैरथ थके था जनुपाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्री हत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुखई भरने के भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा जा गई हो। राम लखुन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर जैसे, सतानंद तब आयुष दीना, सीता गमन राम पैकीना। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई, संग सखी सुंदर चतुर, गावई मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। साथ में सुंदर चतुर सखियाँ मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल सिंह हंसिनी की चाल चली जा रही हैं, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य शीशो अधिक ऐसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाल है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तनु सकोच मन परम उछाऊ, गोड़ प्रेम उलख परई नकाऊ। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अभिदेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर श्री राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गईं। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावों जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई और प्रेम के विवश होने पर पहनाई नहीं जाती है। सोहत जन जुग जलज सनाला, शशि सभीत जेत जयमाला, गामई छवि अवलोक सहेली, सी जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, रघुबर उर जयमाल देख देव बरसई सुमन, सकुचे सकल भुआल जन बिलोक रवि कुमुद घन। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुररु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साजे, उसुर किन्नर नर नाग मुनि साजय जय जय कही देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बाजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए, सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य
नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचे गावें भी बधूटी, बार बार कुसुमांजल छूटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहीं, बंदी बिरुदावली उच्च रहीं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्पों की अंजलियां छूट रही है, जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान रही हैं। मई पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी से भंजे उचापा, करेंगे आरती पुर नर नारी, देहि निचावर वित्त विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम कह जोरी, छब सिंगार मनहु एक ठोरी, सखी कहाई प्रभुपद गहु सीता, करत न चरण परस अति बीता। सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस का एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। कवन तो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। गौतम ती गति सुरति करे, नहीं परसति पग पानी। मन बियसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जानी। कवन तो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति से स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।